तो आज हम एक घर में गए जहाँ पे सिर्फ लोग रेंट में रहते थे। खैर छोड़िए ये सब कुछ नहीं। आने का कारण यही है कि पापा ने एक ऑर्गेनाइज किया है, दंडा कहा जाता है जिसे। एक्चुअल उसका मीनिंग होता है पनिशमेंट, जहाँ पे जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग ये कर सकते हैं डंडा। उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं। खैर छोड़िए, आप एंड तक वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। देन हमारा कुछ नहीं, हम ऊपर आके बैठ गए और खाना खाने लगे। सीजो ने और हमारा एक दोस्त था, वो दुकान से कुछ कुरकुरे लेके आ गया। उसके बाद हम खाना खाने लगे। हमारा तो कुछ काम है ही नहीं। देन पूजा के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करने लगे और देन उसके बाद हम नीचे चले गए क्योंकि हमें दंडा देखना था। एक्चुअली ये 3 बार होते हैं। पहला 9 बजे सुबह, देन 1 बजे आफ्टरनून को, और देन रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और इसमें बेसिकली जो लोग भी ये दंडा करते हैं वे लोग आके पूजा करेंगे। पहले भगवान की मूर्ति भी उनके पास होती है, वे लोग पूजा करते हैं। एंड ये जो पूजा है, दिस इज डेडिकेटेड टू शिव जी को ये डेडिकेटेड करके ये लोग करते हैं, जहाँ पे तुम शिव जी को माफ़ करने की ख्वाहिश रख रहे हो और कह रहे हो कि हम पनिशमेंट ले रहे हो और आप हमें माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पे लोग पनिशमेंट लेते हैं और पहला उनका काम होता है कि पहले भगवान को तुम क्षमा मांगोगे। देन उसके बाद रास्ते में वे लोग आप देखोगे रोल करेंगे। और ये बेसिकली ये तो बस छोटा मोटा सा पनिशमेंट है। सबसे ज़्यादा और भी बहुत सारे लोग कंडक्ट करते हैं, उनमें ज़्यादा पनिशमेंट होता है। जो स्ट्रिक्ट होता है उसमें ज़्यादा पनिशमेंट होता है और बहुत खतरनाक पनिशमेंट भी होते हैं। ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉर्मल चीज़ है ये। और यहाँ पे लोग रोल करेंगे, फिर एक पैर में खड़े होके चलेंगे, कुछ इस प्रकार का है। देन ग्रुप ऑफ लोग डांस भी करेंगे, जिसे हम कहते हैं नृत्य। लगभग 2 घंटे तक तो ये चलता रहता है। ढोल बाजा बजता रहता है और ढोल बाजा बजाना ये परमानेंट है। और भगवान के सामने फिर से माथा टेकते हैं वे लोग। और ये पूरा एक राउंड, मतलब एक सीधा घूम के फिर बैक होके आना, और वो भी डांस करते करते फिर से भगवान को माथा टेकेंगे, फिर से डांस करेंगे, नृत्य करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग लोग आके देखते हैं इसे। बाहर से लोग आते हैं और इसे देखते हैं। फिर से वे लोग रोल होके, मतलब जो भी पत्थर होगा आपके शरीर में लगेगा, कुछ भी लगेगा, आपको पेन को सहना पड़ेगा, उस दर्द को आपको सहना पड़ेगा। फिर पनिशमेंट का यही मीनिंग है कि दर्द को आपको समझना ही पड़ेगा। देन उसके बाद वार्तालाप करते हैं, मतलब 2 लोगों के बीच वार्तालाप करते हैं। अपने पीठ में भगवान को उठा के लेके चलेंगे, जैसे भगवान एक महान है और वे लोग उनके सेवक। देन लड़के लड़कियां होके नृत्य करते हैं। फिर इसे भी एक परमानेंट पनिशमेंट कहा जाता है। दंड अगर तुम कर रहे हो तो ये हर एक जो दंड कर रहा है, ये हर एक दंड मतलब ऐसे ही भेष बदलता है। और वो लड़का भी हो रहा है तो वो इस तरह भेष होता है कि लोग उसे देख के बहुत
मतलब अगर तुम आम लोगों के सामने जाओगे तो लोग तुम्हारे ऊपर बहुत हंसेंगे, जहाँ पे इस दंड में वो एक नॉर्मल चीज़ है। लगभग ये 2 घंटे तक तो चला है। इसमें इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे वे लोग सुबह कुछ भी नहीं खाएंगे, आफ्टरनून को बस कुछ पी के जाएंगे, ऐसे ही। देन ये लोग चले गए ऊपर आके, यह है मिस्टर सीजो का दोस्त, और हमारा क्या है, फिर से ऊपर आके फिर से ठूसने लगे। देन मैंने तो फ़ोन में वीडियो गेम खेला, लगभग खेलते खेलते कब रात हो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। रात तो हो चुकी थी, अब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ये लोगों को देखा हमने, बाहर खेल रहे थे, मिस्टर सीओ साइकिल चला रहा था, और देन हम चले गए खाना खाने के लिए। मम्मी ने बोला था, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं उस ऊपर बैठी थी क्योंकि बुखार है, ऊपर से बुखार है, ऊपर से माइंड भी टेंशन है, इससे अच्छा है ऊपर जाके बैठ जाओ और मोबाइल देखते रहो। मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। देन 10 बजे ये लोग चले आए और मैं ऊपर ही थी, क्योंकि मुझे इन लोगों से बहुत फास्ट, पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा देखने का दंड। तो दूसरी बात ये है कि कहा जाता है कि जब ये पूजा स्टार्ट कर रहे हो तो भगवान किसी के भी शरीर में आ सकते हैं। जितना ये अच्छा है उतना ही वो खतरनाक है, इसके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। मैं मम्मी ने जब ये सब बोला मैं तो डर गई थी। मैंने कहा कि मम्मी आप बुला देना मुझे, जब इन लोगों का पूजा ख़त्म हो जाएगा मैं खुद चले आऊँगी। और एक महाशय ने ये कहा था कि हम पूरा रात भर जाग के दंडा देखेंगे, पर वो महाशय ने देखा नहीं। और वो कौन है, मिस्टर सिजो ही है, जिन्होंने कहा कि हम देखेंगे, पर जब शुरू हुआ उसके काम से ही पापा के साथ वो सो गया। फिर पापा ने उसे सुलाने के लिए ऊपर चले गए और ऊपर से ही ये सब देख रहे थे। और ये सब देखना मतलब बहुत ही खतरनाक काम है। देन मैं नीचे चली गई देखने के लिए, देखा कि पूजा ख़त्म हो चुका है, मतलब उनकी जो आरती थी वो ख़त्म हो चुकी है। देन उसके बाद ये शुरू हो गया नाटक। बेसिकली इस नाटक में कुछ एक कहानियाँ छुपी है, जहाँ पे एक कपल रहते हैं और उसका हस्बैंड शराबी होता है। शराब पी के बोलता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, लोगों को पूछने लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ नहीं। फिर उसके बाद साइकिल चलाते चलाते वो नीचे लुढ़क जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जो ज़्यादा शराब नहीं पिया होता है। देन उसकी पत्नी भी लोगों को पूछते पूछते आती है कि कौन कहाँ गया, वो कहाँ गया। लोग उसे देखते रहते हैं कि वो साइकिल उल्टा होकर चला रहा है और बोलता रहता है कि मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चल कैसे नहीं रहा। फिर मुझे तो नींद आने लगी, फिर भी मैंने कहा कि कुछ टाइम तक रुकते हैं। मम्मी की तो बात मैंने सुनी ही नहीं थी। खैर छोड़िए। उसके बाद उसकी पत्नी आई और देखने लगी। लोगों ने बताया कि देखिए आपकी पति क्या कर रहे हैं, उल्टा साइकिल चला रहे हैं। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने जाकर साइकिल को हटाया। देन उसके साथ और एक भी लेडीज़ थी, मतलब लगभग 2 कपल थे। फिर साइकिल को हटाया गया। हटाने के बाद उसको उसका पैर पकड़ा और उसे घसीटते ले गए। वो बेहोश जो हुआ था वो उड़ गया और बोलने लगा ये तू क्या कर रही है पत्नी, ये तू क्या कर रही है। और भी बहुत सारे गंदे गंदे वर्ड यूज किए हैं। वेल ये एक पार्ट है, मतलब मुझे नहीं पता पर ये एक पार्ट है ये सब दिखाने का। और इससे कहा जाता है कि ये भगवान से कुछ लिंक है
और भगवान से कुछ ऐसे ही बोला जाता है, मुझे उतना पता नहीं है, शायद कुछ लिंक वगैरह वगैरह है। देन इन लोग वार्तालाप करने लगे, फिर झगड़ा भी लगने लगे। फिर उसके बाद उसकी पत्नी उस अपने पति को मारने लगी। मारते रहते लोगों को पूछने लगी क्या ये शराब पीता है, देखिए कैसे पीता है, कैसे करता है। फिर उसके बाद उसे दौड़ाते 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 लोगों के ऊपर मार देती थी, और वो भी पागलों की तरह नाचने लगता था। देन शिव जी बन के आए, उनका ख़त्म हुआ। लोग शिव, एक आदमी शिव बन के आया। वेल, ये मेन पार्ट है देखने का, जिसे मैंने मिस कर दिया था। इसमें पहले वो लोग शिव के डायलॉग बोलते हैं, देन उसके बाद पूजा पास जाते हैं ढोल बजाते बजाते। देन उसके बाद मैं ऊपर चली आई थी मम्मी के साथ, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। तो यहाँ पे 2 पार्वती होके आए थे, फिर हम सो गए। मेन चीज़ तो हमने देखा ही नहीं। देन उसके बाद लगभग 5 या 6 बजे हम उठे। यहाँ पे दंडा ख़त्म हो चुका था, बस ये लोग कुछ बचे थे जो जिनको चाय पानी देके प्रस्ताव देना था, तो दिया इन्होंने। फिर हम भी क्या करते, घर चले गए, और क्या।